आप हमारे साथ बने रहिए। लाइव तस्वीरें यहाँ पर देखिए, गुर्जर समाज के ये युवा किस तरीके से ट्रेन को रोके रखे हैं और पिछले 1-1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ड्राइवर को भी बताया जा रहा है चोटें आ रही है, इंजन के शीशे तक तोड़ डाले हैं, ट्रेन को भी नुकसान पहुंचाएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। न्यूज 18 राजस्थान हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट के साथ अपने दर्शकों तक सबसे पहले लेकर जा रहा है। यहाँ आपका अपना चैनल लोगों से अपील भी ये करता है, गुर्जर समाज के युवाओं से भी अपील करता है कि शांति बनाए रखें, क्योंकि हिंसा से किसी तरह का कोई समाधान नहीं निकलता और ऐसे में लोगों को परेशानी में ना डालें। हालांकि सवाल यहाँ पर प्रशासन पे भी है, क्योंकि पहले से ही गुर्जर समाज की तरफ से रेल और सड़क जाम करने की चेतावनी तक दी गई थी, तो फिर ऐसे में पहले से तैयारियां क्यों नहीं की गई? कहाँ वो अलर्ट स्थिति, इंतजामात नहीं दिख रहे हैं? अब ये देखिए कि दिल्ली मुंबई जो ट्रैक है बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ से कई ट्रेनें गुजरती हैं। अब ऐसे में यहाँ पर हजारों पैसेंजर्स को दिक्कतें होने वाली हैं। कई ट्रेनों को रोक कर रखा गया है, सवाई माधोपुर में, कोटा में। मुकेश जी हमारे साथ गुर्जर नेता जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, ये इतनी परेशानियां गर्मी के वक्त में, वैकेशन में अपने अपने परिवार के साथ लोग अपने अपने डेस्टिनेशन में जा रहे हैं, ये परेशानियां आप लोगों को नहीं दिख रही? आप लोग टेबल पे बात करने से क्यों कतरा रहे हैं? संवाद कर लीजिए, ये क्या तरीका है? नहीं, मैं कह रहा हूँ टेबल की बात करने के लिए हम तो तैयार है, परंतु सरकार जो हमारे जो बिंदु हैं, जो जो हमारे मांग पत्र है, उनका पूरा करके मसौदा तैयार करके दे और सरकार हमें बुलाए। और सरकार बुला करके हम नहीं चाहते हैं कि इस भयंकर गर्मी के अंदर, भीषण गर्मी के अंदर कोई आम यात्री परेशान हो। तो ये तकलीफ हम भी समझ रहे हैं। हम इस बात के लिए कह रहे हैं कि वास्तव में परेशानी होती है, आंदोलन से नुकसान हमारा भी होता है और प्रदेश का भी होता है। तो सरकार से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि जो आप हमारी जो मांग पत्र है उनको पूरा करके मसौदा तैयार करके हमें न्योता दे और हम सचिवालय में जी, वो तो हुआ ना। आपके सबसे बड़े नेता गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नेता बैसला जी से बात हुई, 7 सूत्रीय ड्राफ्ट लेकर आए, समाज को पढ़ाया, सुनाया और फिर उन्होंने ऐलान किया कि महापंचायत खत्म कर रहे हैं। कहीं ना कहीं विजय बैसला ने समाज में जो उनका जो स्पष्टीकरण था वो कहीं ना कहीं समाज को क्लियर नहीं दिखा और समाज में कल से ही भ्रांति हो गई थी कि विजय बैसला यदि कोई ये जो मसौदा सरकार का है तो यहाँ पर गाजीपुर के जो मंदिर, देवनारायण मंदिर था, वहीं पूरा कर ले, क्योंकि समाज को रेल के ट्रैक पे पास महापंचायत करेंगे तो समाज के युवाओं में उबाल है। 3-4 साल से कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि अपनी महत्वाकांक्षा पूरी की, अपने आप को बड़ा नेता बनाना चाहते थे, उन्होंने वो दिखा दिया, लेकिन हमारी फिक्र नहीं की, है ना मुकेश जी? समाज अपने मुद्दे के साथ खड़ा था। पहले सम्मानित कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के प्रति पूरी आस्था थी समाज की और आज भी उनकी। तो किरोड़ी जी का अक्स आपको बैसला जी में नहीं दिखता, विजय बैसला में किरोड़ी जी का अक्स नहीं दिखता ना? ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। दीपक जी के पास मैं जाना चाहूंगी, क्योंकि दीपक हमारे संवाददाता वहां से हर एक तस्वीर भी पहुंचा रहे हैं, अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। दीपक, ये बताइए, क्या प्रशासनिक स्तर पर कोई बातचीत शुरू हुई है? क्या युवाओं को वहां से हटाया जा रहा है? ये स्थिति जस की तस बनी हुई पिछले 1.5 घंटे से? देखिए, फिलहाल की बात की जाए तो स्थिति जस की तस बनी हुई है। कुछ समाज के बड़े बुजुर्ग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने युवाओं को वहां से आग्रह किया है हाथ जोड़ करके कि जो पैसेंजर ट्रेन है उसे जाने दीजिए, हजारों यात्री परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में अब जो युवा हैं उन्हें हटाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोग हट भी गए हैं, कुछ लोग अभी ट्रैक पर रुके हुए हैं। उनसे कहा जा रहा है कि आप ठीक है, अपना प्रोटेस्ट है करिए, जो आपकी मांग है उसे रखिए, लेकिन पैसेंजर ट्रेन में हजारों यात्री परेशान हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो करीब 1.5 घंटे से यहाँ पर बैठी हुई हैं। गर्मी का मौसम है, प्यास की जो प्यास लगी हुई है, उन्हें पानी नहीं है पास में। तो ऐसे में यात्री परेशान हो रहे हैं और यात्रियों की सुविधा को देखते हुए और यहाँ से उनको कहा गया है कि पैसेंजर ट्रेन को रवाना कीजिए और पैसेंजर ट्रेन के निकलने के बाद बैठक वहां पर हो रही है और बैठक में निर्णय फिर आगे क्या लिया जाएगा। जो विधायक हैं उत्तर प्रदेश के अतुल प्रधान, वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके नेतृत्व में युवाओं की बैठक चल रही है और बैठक में क्या निर्णय होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ पर समझाइश की जा रही है। लेकिन मुझे बताइए, पुलिस प्रशासन तो इस बात को कह रहा था ना कि हम अलर्ट है, उन्हें भी पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो अलर्टनेस क्यों नहीं दिखी यहाँ पर? आखिरकार क्यों कामयाब हो गए युवा गुर्जर समाज के ट्रेन को रोकने में? देखिए, विजय बैसला जब महापंचायत को संबोधन कर रहे थे तो सरकार की तरफ से जो चिट्ठी आई थी उस चिट्ठी को खोला और समाज के बीच में रखा और समाज के बीच में उन्होंने ये कहा कि
सरकार के हित में फैसला है। मुख्यमंत्री का उन्होंने धन्यवाद दिया। लेकिन सिकंदरा में जो धरने पर बैठे हुए थे रीट अभ्यर्थी के जो अभ्यर्थी थे, उन्होंने कहा कि हम 80 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी कोई भी मांग इस मसौदे में शामिल नहीं है। और ऐसे में उन्होंने विजय वैसला का विरोध किया। जब वो गाड़ी लेकर के वहां से निकल रहे थे तो उनकी गाड़ी को रोका और उन्होंने कहा कि ये समाज के साथ एक धोखा है आपका, और उन्हें वहां से जाने नहीं दिया गया। लेकिन बाद में कड़ी मशक्कत के बाद उनको वहां से निकाला गया और जब वो रवाना हो गए तो वो हिंडौन की तरफ स्टेट हाईवे पर रवाना हुए और उधर दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग पटरी पर आए और पटरी पर आकर के बैठ गए। पटरी के जो लॉक है वो भी बड़ी संख्या में निकाल दिए हैं। तो ऐसे में अब जब ट्रेन भी आएगी या जाएगी तो भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल अभी भी लोग पटरी पर डटे हुए हैं। कुछ लोग समझाइश के बाद चले जाते हैं तो कुछ लोग वापस आ जाते हैं। इस तरह का जो माहौल है दीपक, कितनी संख्या में देखने को मिल रहा है। संख्या कितनी होगी युवाओं की? देखिए, युवाओं की संख्या की बात की जाए तो 300 से 400 के लोग पटरी के आसपास में हैं। करीब 100 से 150 लोग पटरी पर टिके हुए हैं। हालांकि संख्या अभी जहां महापंचायत होनी थी वहां भी करीब 400-500 लोग मौजूद हैं। जो विधायक हैं अतुल प्रधान, वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अतुल प्रधान अच्छा दीपक, मुझे बताइए, जो सभा स्थल चल रहा था जहां पे महापंचायत चल रही थी, वहां के लोग और यहाँ जो युवा बैठे हैं, क्या एक राय है इन सभी की? देखिए, अगर इस चीज की बात की जाए तो अलग अलग राय देखने को मिली, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो विजय वैसला के साथ में थे। विजय वैसला ने सरकार का धन्यवाद दिया और कहा कि मसौदा समाज के हित में है। लेकिन वो लोग उग्र हो गए जो सिकंदरा में धरने पर बैठे थे। उनका यही कहना था कि हम 80 दिन से लगातार धरने पर बैठे हैं। ये मसौदा तो बहुत दिन पहले गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम से जब हमारी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने बता दिया था इस तरह की जो प्रयास है वो किए जाएंगे, लेकिन हमारी जो मांग है वो इसमें शामिल नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम भी तो समाज के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, तो आप फिर इस तरह की समाज के साथ में धोखाधड़ी क्यों कर रहे हैं? ये उन्होंने विजय वैसला पर आरोप लगाया और उसके बाद फिर वो उग्र हो गए। उग्र होने के बाद जब उनके साथ और भी लोग सीधे पटरी की तरफ आए और पटरी पर आकर के जो क्या ये वो लोग हैं जो ये कह रहे थे कि रीट भर्ती 2018 में शेष 372 पदों पर नियुक्त किया जाए, जो 80 दिन से प्रदर्शन चल रहा है, ये वही लोग हैं? देखिए, ये वही लोग हैं, उनके साथ में अन्य भी लोग हैं, यहाँ के भी लोग हैं, आसपास के भी लोग हैं। और अभी पटरी के आसपास तमाम लोग तो खेतों में बैठे हुए हैं, कोई पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। चलिए ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। मुकेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, गुर्जर नेता मुकेश जी। लेकिन अब आगे क्या, व्हाट इज नेक्स्ट? अब आप चाहते क्या हैं? कब तक ट्रेन को रोक कर रखा जाएगा? आपके चैनल के माध्यम से मेरे समाज के युवाओं को ये कहना चाहूंगा, जो ट्रेन में यात्री हैं, जो माता बहन है, छोटे बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा करें, उनको पानी पिलाए और एक सभ्य समाज का हम परिचय देंगे। हम हिंसक नहीं है, हिंसक सरकारें बनाती है, क्योंकि हमारी मांगे 3 महीने से जो हमारे ट्रेन को नुकसान पहुंचाया, पटरी उखाड़ दी, शीशे तोड़ डाले इंजन के, ड्राइवर को भी चोटें आई हैं, आप पानी पिलाने की बात कर रहे हैं? देखिए, समाज जब हिंसक होता है तो ये चीजें होती रहती है। हमारा 17 साल का संघर्ष नहीं देख रहे हो? ये सरकारें हमारी मजबूत क्यों करती है? तो जो बच्चे अपने परिवार के साथ नानी दादी के घर जा रहे हैं, उनकी क्या उनके साथ आपकी क्या परेशानी है? उनकी तकलीफ हम समझ रहे हैं, परंतु सरकारें भी हमारी तकलीफ समझे ना। सरकारों को आप कहिए ना आपके चैनल के माध्यम से, इस समाज के साथ आप रोज रोज छलावा करते हो, समाज रोज रोज रेल की पटरी पे आता है, सड़क पे आता है, तकलीफ हमें भी होती है। हाँ। हम नहीं चाहते कि इस प्रदेश के अंदर हम हिंसा करें। नहीं तो फिर विजय वैसला तो आप ही के नेता थे ना, उनसे बातचीत कर लेते आप, या सड़क पर उतरकर ट्रैक जाम करके क्या मिल रहा है आपको, मुझे ये बताइए। देखिए, हमारे आपका अंदरूनी मैटर हो गया ना, ये अंदरूनी मैटर हो गया कि विजय वैसला के फैसले से हम सहमत नहीं। उनसे जाकर बात कीजिए। आप पटरी को जाम करके क्या हासिल कर रहे हैं? उन बच्चों को, उनकी माओ को परेशान क्या कर रहे हैं जो वेकेशन पे अपने घर जा रहे थे इस भीषण गर्मी में? हम परेशान नहीं करेंगे, सभ्य समाज के हमारे अपील करना चाहेंगे? अपील करिए, युवा जो वहां पर हैं जमे हुए, उनसे अपील कीजिए। हम अपील करिए कि हम जो यात्री हैं इनको जाने दीजिए और बैठ करके हम रणनीति बनाएंगे, ट्रैक पे रहेंगे, परंतु आम जो यात्री फंस रहे हैं इनको निकालेंगे, हम निकालेंगे, जिम्मेदारी से निकालेंगे और बैठ करके हम हमारे आंदोलन को जारी रखेंगे। क्योंकि जब तक सरकार हमें निश्चित तौर पे कोई मसूदा तैयार करके नहीं देगी, हमारी युवाओं के साथ किस तरह की मसूदे की आप बात कर रहे हैं, आगे क्या रणनीति होगी आंदोलन की, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण खबर यह है कि गुर्जर आंदोलन का असर